Assalamu alaikum students. Hope you all are doing well. Let's get start our today's lesson. Today we will talk about permanent tissues. As in our previous lecture, we have discussed that plant tissues are classified as simple tissues and complex tissues. The simple tissues are further categorized into meristematic tissues and permanent tissues. About meristematic tissues we have learned in our previous lecture. Today we will discuss about permanent tissues. हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है कि जो प्लांट टिश्यूज़ हैं उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, सिंपल टिश्यूज़ में और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में। जो सिंपल टिश्यूज़ हैं इनको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़ में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आज हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यूज़। What are permanent tissues? Permanent tissues originate from meristematic tissues and the cell of these tissues don't have ability to divide. Permanent tissues वो टिश्यूज़ हैं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से अराइज होते हैं और जो इन टिश्यूज़ के सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं करते, यानी अपनी तादाद में इजाफा नहीं करते। As we know that meristematic tissues are composed of cells that have ability to divide. When meristematic tissues divide and grow and become mature, then they are known as permanent tissues. The permanent tissues are also known as matured meristematic tissues. हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं वो ऐसे सेल्स के बने होते हैं जो डिवाइड करते हैं। जब डिवीज़न हो जाती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ डिवाइड होते हैं, ग्रो करते हैं और उसके बाद मैच्योर टिश्यूज़ बन जाते हैं। तो आफ्टर मैच्योरिटी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर नोन एज परमानेंट टिश्यूज़। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ मैच्योर हो जाते हैं तो उन टिश्यूज़ को हम क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं वो नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज़ होते हैं और इनको हम मैच्योर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ भी कह सकते हैं। Permanent tissues are also classified as epidermal tissues, ground tissues and spore tissues. Permanent tissues को further 3 types में divide किया जाता है. The first type is epidermal tissues, the second type is ground tissues और third type को हम कहते हैं spore tissues. Let us discuss about these tissues one by one. Epidermal tissues. Epidermal tissues are formed by single layer of cells. They cover the whole plant's body and in this way they protect the plant's internal tissues and form epidermis. एपिडर्मल टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ हैं जो सेल की सिंगल लेयर से बनते हैं, यानी इन टिश्यूज़ के अंदर सेल की सिर्फ एक लेयर प्रेजेंट होती है। इन टिश्यूज़ ने प्लांट्स की पूरी बॉडी को कवर किया होता है, इसलिए ये जो प्लांट्स के इंटरनल टिश्यूज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। एंड एज वी नो डैट द वर्ड एपी मीन्स आउटसाइड, so they form the outer layer of plant body and this outer layer is known as epidermis. और हमें पता है कि जो वर्ड एपी का मतलब होता है आउटसाइड, बाहर की जानिब। तो जो एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं वो प्लांट्स की बैरूनी लेयर बनाते हैं और इस बैरूनी लेयर का क्या नाम है? एपिडर्मिस. एपिडर्मल टिश्यूज़ आर प्रेजेंट इन रूट, then they form root hairs which help the root in the absorption of water and dissolved minerals from the soil. In this way they provide the important nutrients to the plant. इस तरह जो प्लांट को important nutrients प्रोवाइड करने होते हैं उसमें root hairs बहुत important रोल प्ले करते हैं. When these tissues are present on stem and leaves, then they form a cuticle layer which is a protective covering. This layer prevent evaporation. जब एपिडर्मल टिश्यूज़ स्टेम या लीव्स पर प्रेजेंट हो तो वहाँ पर ये क्या बनाते हैं? क्यूटिकल लेयर. अक्सर आपने लीव्स के ऊपर से एक ट्रांसपेरेंट लेयर देखी होगी, उस ट्रांसपेरेंट लेयर को हम कहते हैं क्यूटिकल लेयर. ये जो क्यूटिकल लेयर होती है ये एवोपोरेशन को प्रिवेंट करती है, यानी प्लांट के अंदर से वाटर लॉस जो है उसको कम करती है. Epidermal tissues also form some specialized structures that perform specific functions, such as stomata. Epidermal tissues एक खास किस्म के structures बनाते हैं जिनका क्या नाम है? Stomata. Stomata are basically the pores that are present on
सरफेस ऑफ प्लांट्स लीफ। स्टोमेटा जो है वो सुराख होते हैं जो प्लांट के लीफ के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। एज यू कैन सी इन डायग्राम देयर आर स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस पोर्स और स्टोमेटा? इन स्टोमेटा या ये जो पोर्स हैं इनका क्या फंक्शन है? दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिमूव ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द एयर। इन पोर्स का ये जो स्टोमेटा है इनका फंक्शन ये है कि ये एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स रिमूव करते हैं। स्टोमेटा का क्या फंक्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं यानी प्लांट अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स जो है उनको बाहर हवा में निकालते हैं। आप लोग अपनी पहले छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमंस, एनिमल्स, ये ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं जबकि अपनी बॉडी से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं इनटू द एयर। और उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स यूज़ करते हैं यानी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और ऑक्सीजन रिमूव करते हैं। इस तरह से एक साइकिल चलता है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं, जबकि जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। अब प्लांट्स की बॉडी के अंदर ये ऑक्सीजन का बाहर निकलना और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी के अंदर जाना ये कहाँ कैसे होता है, वो कौन सी साइट्स हैं जिसके थ्रू होता है? तो वो साइट्स हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा उन सुराखों को कहते हैं जो लीव्स की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और इन सुराखों के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर जाती है और ऑक्सीजन बॉडी से बाहर निकाली जाती है। लेट अस डिस्कस अबाउट ग्राउंड टिश्यूज। Ground tissues are very simple tissues as they are formed by same type of cells that are parenchyma cells. ग्राउंड टिश्यूज़ जो हैं वो बहुत ही सिंपल टिश्यूज़ हैं क्योंकि इन टिश्यूज़ के अंदर सिर्फ एक ही टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उन सेल्स का क्या नाम है? पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा cells are the cells that are most abundant in plant body. These cells are spherical in shape but flat at the point of contact. पेरेन्काइमा सेल्स वो सेल्स हैं जो प्लांट की बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये सेल्स आमतौर पर सर्कुलर इन शेप हैं यानी गोल शक्ल के हैं, लेकिन जहाँ पर दो सेल्स आपस में मिलते हैं वहाँ पर ये फ्लैट हैं यानी चिपटे हैं। पेरेन्काइमा सेल्स आर स्फेरिकल इन शेप बट दे आर फ्लैट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पेरेन्काइमा सेल्स गोल होते हैं लेकिन जहाँ पर दो सेल आपस में मिलेंगे वहाँ पर क्या हो जाएंगे? चिपटे हो जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे। एज यू कैन क्लियरली सी इन डायग्राम दैट वेयर टू सेल्स आर अटैच्ड टुगेदर देन दे आर फ्लैट एट दैट पॉइंट। वो साइड्स, वो जगह जहाँ पे दो सेल्स आपस में मिल रहे हैं उन जगहों से सेल क्या? पेरेन्काइमा सेल्स हैव प्राइमरी सेल वॉल एंड हैव लार्ज वैक्यूल फॉर द फूड स्टोरेज। पेरेन्काइमा सेल्स के अंदर प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। आपने सेल वॉल के टॉपिक में पढ़ा था कि सेल वॉल की टू टाइप्स होती हैं, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। इन सेल्स के अंदर जो सेल वॉल प्रेजेंट है वो है प्राइमरी सेल वॉल। ये जो डार्क ग्रीन कलर की आपको लेयर नज़र आ रही है ये है प्राइमरी सेल वॉल। और हर सेल के सेंटर में जो आपको ये पोर्शन नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं वैक्यूल। और वैक्यूल का फंक्शन क्या है? वैक्यूल क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। एज दीज सेल्स कंटेन अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल सो दे कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड। पेरेन्काइमा सेल्स ऑल्सो हैव क्लोरोप्लास्ट। पेरेन्काइमा सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट के टॉपिक में आप लोग ये पढ़ चुके हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो ग्रीन इन कलर है। और जैसे डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको ग्रीन कलर के डॉट्स नज़र आ रहे हैं वो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट है। As parenchyma cells have chloroplast, so they take part in photosynthesis. पेरेन्काइमा सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है इसलिए ये फोटोसिंथेसिस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पेरेन्काइमा सेल्स को अक्सर हम क्लोरेन्काइमा भी कहते हैं जो दो वर्ड्स क्लोरोप्लास्ट और पेरेन्काइमा का मिक्सचर है। यानी जब क्लोरोप्लास्ट और पेरेन्काइमा को हम कलेक्टिवली बोलें तो हम क्या इनको कहेंगे? क्लोरेन्काइमा। When parenchyma cells are present in leaves, then they are called mesophyll because they are the sites of photosynthesis. While in other parts of plant, they are the sites of respiration and protein synthesis. जब parenchyma cells leaves के अंदर present हो तो हम इनको mesophyll कहते हैं क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर photosynthesis हो रही होती है।
जबकि अगर ये प्लांट के किसी और पार्ट में प्रेजेंट हो तो वहाँ पर ये रेस्पिरेशन और प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रहे होते हैं। Let us discuss about some questions that may ask from this topic. Our first question is describe permanent tissues. इस क्वेश्चन के आंसर में आप परमानेंट टिश्यू का टॉपिक कंप्लीट लिखेंगे, परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन, इसकी तमाम टाइप्स और उनकी डायग्राम्स। Our next question is define permanent tissues and name its type. इस क्वेश्चन के आंसर में आप परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन लिखेंगे, यहाँ तक आ जाएगी, और उसके बाद आप इसके टाइप्स के नेम लिखेंगे, एपिडर्मल टिश्यूज़, ग्राउंड टिश्यूज़ और स्पोर टिश्यूज़। द थर्ड क्वेश्चन इज डिफाइन एपिडर्मल टिश्यूज़ एंड ऑल्सो स्टेट देयर फंक्शंस। इस क्वेश्चन के आंसर में आप एपिडर्मल टिश्यूज़ का जो टॉपिक है कंप्लीट लिखेंगे, 7 डायग्राम बनाएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर ग्राउंड टिश्यूज़। इस क्वेश्चन के आंसर में आप ग्राउंड टिश्यू की डेफिनेशन लिखेंगे कि ग्राउंड टिश्यूज़ आर द सिंपल टिश्यूज़ एंड आर मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। द लास्ट क्वेश्चन इज डिफाइन पैरेन्काइमा सेल्स एंड ऑल्सो स्टेट देयर फंक्शंस। इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ एंड तक लिखेंगे, 7 डायग्राम बनाएंगे। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स इन सवालों के जवाब कैसे देंगे? जो हमारा पहला सवाल था वो था कि परमानेंट टिश्यूज़ पर तफसीलन नोट लिखें, तो आप लोग इसमें परमानेंट टिश्यू वाला कंप्लीट टॉपिक लिखेंगे, परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन, इसकी तमाम इकसाम और हर किस्म के साथ उसकी डायग्राम। इसके बाद जो हमारा अगला सवाल था वो था कि परमानेंट टिश्यू की तारीफ़ करें और इसकी इकसाम के नाम लिखें। तो इसमें आप परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, और इसकी इकसाम के नाम लिखेंगे कि एपिडर्मल टिश्यूज़, ग्राउंड टिश्यूज़ और स्पोर टिश्यूज़। इसके बाद जो हमारा अगला सवाल था वो था कि एपिडर्मल टिश्यूज़ की तारीफ़ करें और इनके अफ़ाल बयान करें। तो इसमें आप लोग एपिडर्मल टिश्यू वाला टॉपिक कंप्लीट लिखेंगे और साथ ही इसके डायग्राम बनाएंगे। हमारा जो अगला सवाल था वो था ग्राउंड टिश्यूज़ क्या होते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे कि ग्राउंड टिश्यूज़ जो हैं वो सिंपल टिश्यूज़ हैं जो पैरेन्काइमा सेल्स के बने होते हैं। हमारा जो अगला सवाल था वो था कि पैरेन्काइमा सेल्स क्या होते हैं, इनके अफ़ाल बयान करें। तो इसमें आप लोग पैरेन्काइमा सेल यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लिखेंगे और 7 डायग्राम बनाएंगे।